MCU इज डेड। हाँ, तुम शायद ना मानो, पर रीसेंट ईयर्स में तुमने कब एंजॉय किया है MCU मूवीज को देखना? तो इस मौत के मंजर की शुरुआत कैसे हुई, चलिए पता लगाते हैं। हर कहानी का एंड तो होना ही। MCU के सारे फेसेस कमाल के रहे, चाहे बात करें फेज 1 की, फेज 2 की या फेज 3 की। कमाल की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के साथ ये हमें हर पल एंजॉय करवाते रहे। तो आपकी खिदमत में पेश है जेरिको। मार्वल जो कि जाना ही जाता था अपनी परफेक्ट टाइमलाइन एंड मूवीज के लिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब इनकी मूवीज इतनी अपीलिंग और इंटरेस्टेड नहीं लगती? तो इसी पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। So here is the points we are going to talk about: quality versus quantity, multi-layer storytelling, leadership and team management, and a big threat: contradicting storylines, weak and lazy story writing, wokeism, और एक सरप्राइज पॉइंट जिसे मैं लास्ट में रिवील करूंगा। So let's get started. Quality versus quantity. MCU ने फेज 4 में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस किया। यही रीजन है कि MCU में मूवीज की राइटिंग, VFX एंड क्वालिटी के साथ काफी कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। MCU के फेज 1, 2 एंड 3 को डेवलप होने के लिए इनफ टाइम मिला था, 2008 से लेकर 2019, यानी कि 12 साल, जबकि फेज 4 को 2019 से शुरू किया गया था और 2022 तक चला, जो कि होते हैं 4 साल। इतने कम समय में इतनी मूवीज को डिफरेंट पैरामीटर्स पर सक्सेसफुल होना पॉसिबल ही नहीं था। इसमें राइटर्स को थ्रू आउट द फेज 4 स्टोरी में कनेक्टिविटी और लॉजिक दिखाना भी पॉसिबल नहीं था। ये वन ऑफ द रीजंस है फेज 4 के फेल होने का। नेक्स्ट इज मल्टी लेयरिंग स्टोरी टेलिंग। MCU ने अपने ओल्ड फॉर्मूलाज को छोड़कर फेज 4 के लिए मल्टी लेयरिंग स्टोरी टेलिंग को चूज किया, जिसका ये तो फायदा है कि आप बड़े और छोटे लेवल्स पर एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स करवाकर बहुत ही बड़े स्केल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर साथ ही ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि इतने ओवर लेयरिंग स्टोरी को इंटरकनेक्ट कर पाना और स्टोरी को मेन डायरेक्शन में फॉरवर्ड ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने WandaVision में वांडा के ग्रीफ एंड ट्रोमा को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया, बट साथ ही ओरिजिन ऑफ स्कारलेट विच, इंट्रोडक्शन ऑफ अगाथा, विजन का वापस आ जाना, मोनिका रैम्बो का डेब्यू और स्वॉर्ड की एंट्री भी देखने को मिली, जो कि सोचने में जितना अच्छा लगता है देखने में उतना ही फोर्सफुल लगा। और मैं जानता हूँ कि वो एक सिटकॉम था, पर क्रिंज कॉमेडी के साथ दुख दर्द फैंस पर कुछ खासा इम्पैक्ट बना ना सके। ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम्स फेज 4 के बहुत से प्रोजेक्ट्स में थी। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड अ बिग थ्रेट। तीसरा इशू ये था फेज 4 के साथ कि सेंस ऑफ लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट की कमी और एक क्लियर बिग थ्रेट टू यूनाइट देम। जानता हूँ बिग थ्रेट के नाम पर कैंग को सेट किया जा रहा था, बट लोकी के अलावा ना ही ये किसी और में दिखा और ना ही इसका रेफरेंस या हिंट दिया गया, और कैंग काफी वीक सा लगा, जो थैनोस जैसा या उसके आसपास का फील ना दे पाया। टीम एंड लीडरशिप की बात करें तो मोस्टली डुओ दिखाए गए। इटर्नल्स तो अपने ऑनगोइंग गेम ऑफ थ्रोन टाइप ड्रामा से बाहर ही नहीं आए, जहां निक फ्यूरी और टोनी स्टार्क ने काफी बढ़िया काम किया था पिछले फेजेस में सुपर हीरोज को यूनाइट करने का, यहाँ वैसी कोई कोशिश भी नहीं दिखाई दी। इस फेज में काफी वीक विलन्स रहे, चाहे बात करें WandaVision वीक, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर वीक, ब्लैक विडो वीक, शांग-ची ठीक, इटर्नल्स वीक, हॉकाई वीक, मून नाइट वीक, मिस मार्वल वीक, और जो वीक नहीं थे वो भी वीक ही रहे, चाहे बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स की, थॉर लव एंड थंडर की, या वकांडा फॉरएवर की। सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम में गॉब्लिन ही एक विलेनियस वाइब दे पाया। फोर्थ पॉइंट इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग स्टोरी लाइन्स। एक परफेक्ट यूनिवर्स के लिए प्लान एंड एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है। फेज 4 की स्टोरीज काफी कॉन्ट्रोडिक्टिंग थी MCU के कैनन इवेंट्स के अगेंस्ट, जिसमें कुछ छोटे तो कुछ बड़े कॉन्ट्रोडिक्टिंग इवेंट्स थे। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक विडो कॉन्ट्रोडिक्टेड द टाइमलाइन ऑफ नताशा's डेथ, शांग-ची ने कॉन्ट्रोडिक्ट किया मैंडरिन की ओरिजिन और आइडेंटिटी को, इटर्नल्स कॉन्ट्रोडिक्टेड हिस्ट्री ऑफ MCU एंड सेलेस्टियल जैसे बड़े बीइंग का छुपे रहना, और ये इवेंट्स इतने आसानी से हो गए कि किसी डॉक्टर के कान पे जू तक नहीं रहेंगी।
और स्पाइडरमैन नो वे होम ने अपने ही बनाए रूल्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अब उसमें मैजिक एंड फीट्स भी है जिस पर तुम्हें भर भर कर वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज वीक स्टोरी राइटिंग। शोज और मूवीज की वीक स्टोरी राइटिंग ने काफी प्लॉट होल और लॉजिक गैप्स क्रिएट कर दिए। कुछ काफी नोटिसेबल थे तो कुछ काफी एनोइंग, जिसने मूवीज की क्वालिटी और एंजॉयमेंट को काफी कम किया। जैसे कि ब्लैक विडो का फर्स्ट हाफ काफी स्लो एंड बोरिंग था तो सेकंड हाफ काफी अनरियल लगता है। शांग-ची में काफी अंडर डेवलप्ड विलन रहा और मैंड्रिन से जुड़े काफी प्लॉट होल्स रहे। इटर्नल्स पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतने समझदार तो तुम हो ही। स्पाइडरमैन नो वे होम फुल ऑफ लेजी राइटिंग से भरी पड़ी थी पर फैन सर्विस एंड नॉस्टैल्जिया ने सब संभाल लिया। 6 वोक प्रोपेगेंडा। इस फेज में इन्होंने जबरदस्ती डाइवर्सिटी एजेंडास और पॉलिटिकल करेक्टनेस को डाला है। इसमें बहुत फेमिनिस्ट एजेंडास, एलजीबीटी एजेंडास और डाइवर्सिटी को थूक चाट कर फेज 4 पर लगा दिया गया है। ऐसे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ पर इनके लिए दूसरे कॉमिक्स और सुपर हीरोज हैं। सारे फेवरेट्स तो चल बसे पर बचे हुए कैरेक्टर्स को उनके इम्पैक्ट और फीट्स को डिस्ट्रॉय किए बगैर स्टोरीज को कैरी आउट किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए थॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, जहां फेज 1 से लेकर फेज 3 तक ये अनडिफिटेड एंड मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर थे और अब इनके फैंस को पूछ लो इनका क्या हाल है। तो इस वाले पर मुझे बहुत सी हेट मिल सकती है पर अगर तुम एक सच्चे एमसीयू फैन हो और आंख से अंधे नहीं हो तो तुम मेरी बात जरूर समझोगे। टॉक्सिक फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा। एमसीयू ने फेज 4 को महिला सशक्तिकरण कार्यालय बना दिया है जहां लोग इसे अब MCU कहते हैं। सारे मेल हीरोज वीक हो गए। चलो ब्लैक विडो को इग्नोर करता हूँ जैसे तुमने रिलीज के टाइम पर किया था। हर दूसरे टीवी शो और मूवीज में साइड किक फीमेल ही रही, चाहे वो शांग-ची हो, हॉकआई हो, मून नाइट हो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर, लव एंड थंडर या बाकी सब। शी हल्क और मिस मार्वल, इनके बारे में क्या बोलूं, क्रिंज की अल्टीमेट डेफिनेशन है ये। अगर तुम मिस मार्वल की साइड ले रहे हो तो मैं बता दूं कल्चरल रिलेटेबिलिटी को हटा दो, तुम्हारे पास कुछ भी इम्प्रेसिव प्रूव करने को नहीं है। कुछ अच्छा था फेज 4 में तो वो था फैल्कन और सैम का डुओ, लोकी, शांग-ची, मून नाइट और फैन सर्विस स्पाइडरमैन नो वे होम की। सो ये थे वो रीजंस जो मुझे लगा फेज 4 के डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार है। यस, ये मेरे ओपिनियंस है, तुम डिसएग्री कर सकते हो और अगर तुम्हारे पास बेटर रीजंस है तो कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें ये वीडियो देखकर मजा आया हो या यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।